बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम के अलावा दीगर मज़ाहिब के खालिस मजहबी त्योहारों के मौके पर ऐसी चीज़ों की तजारत करना जो चीज़ें उस मौके पर इस्तेमाल होती हैं कैसा है। फुक़हा किराम के अक़वाल की रोशनी में जो चीज़ समझ में आती है, जो खुलासा निकल के आता है, वो ये है कि इसकी 3 कैटेगरीज बनती हैं, यानी 3 दर्जात इसमें बनते हैं। पहला दर्जा यानी पहली कैटेगरी तो उन चीज़ों की तजारत की है जो हराम और नजिस हैं, तो उन चीज़ों की तजारत साल भर हराम और नाजायज़ होती है। मसलन सूअर की तजारत, शराब की तजारत, बुत की तजारत, ऐसी चीज़ें जिनका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ नाजायज़ और हराम ही होता है, उन चीज़ों का जायज़ इस्तेमाल नहीं होता है, तो ऐसी चीज़ों की तजारत साल भर हराम ही होती है। दूसरा दर्जा उन चीज़ों की तजारत का है जो हराम और नजिस नहीं है, बल्कि फी नफ्सी ही वो जायज़ हैं, उनका इस्तेमाल जायज़ तौर पर हो सकता है, लेकिन उनका इस्तेमाल इस्लाम के अलावा दीगर मज़ाहिब के खालिस मजहबी त्योहारों ही में होता है, या जो बिदआत हैं, जो गलत चीज़ें, नाजायज़ चीज़ें हैं, उनका इस्तेमाल उनमें होता है, या ऐसी जगह दुकान खोली गई है कि उनका इस्तेमाल उमूमन नाजायज़ ही हो, तो ऐसी चीज़ों की तिजारत मकरूह तहरीमी होती है। मसलन किसी मज़ार के सामने चादर की दुकान खोल लेना। अब मज़ार के सामने चादर की दुकान खुली है और लोग वहाँ से चादर खरीद कर ले जाते हैं और कब्र पर चढ़ाते हैं, तो जाहिर सी बात है कब्र पर चादर चढ़ाना ये बिदात है, लिहाजा मज़ार के सामने चादर की दुकान खोलना ये मकरूह तहरीमी होगा। इसी तरह किसी बुतखाने के सामने फूल की दुकान खोलना भी मकरूह तहरीमी होगा कि लोग वहाँ से फूल खरीद कर ले जाएं और बुत पर चढ़ाएं, तो जाहिर सी बात है चादर हो या फूल हो, इनका इस्तेमाल जायज़ मौजूद है, लेकिन दुकान जहाँ खोली गई है वहाँ उनका इस्तेमाल नाजायज़ ही हो रहा है। लिहाजा इन चीज़ों की तिजारत ऐसी जगह पर करना मकरूह तहरीमी होगा। या किसी मज़ार के सामने, किसी बुतखाने के सामने, या किसी और बुत परस्ती या कुफ्र परस्ती के अड्डे के सामने दुकान ना हो, बल्कि अलग दुकान हो, लेकिन जो मटेरियल हो वो मज़ार परस्ती का हो या बुत परस्ती का हो या और किसी गुनाह के काम का हो, तो अगरचे वो फी नफ्सी ही जायज़ है अपनी ज़ात के अंदर, उसका जायज़ इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन चूंकि वो सामान गुनाह के कामों ही में इस्तेमाल होता है, लिहाजा उस तिजारत को भी मकरूह तहरीमी कहेंगे और उसकी तिजारत भी साल भर मकरूह तहरीमी होगी। इसमें एक चीज़ समझने की यह है कि ऐसी चीज़ें जिनका जायज़ इस्तेमाल भी आमतौर पर मौजूद है और जायज़ इस्तेमाल होता है, तो अगर ऐसी चीज़ों की दुकानें कब्र परस्ती, मज़ार परस्ती या बुत परस्ती के अड्डों से हट कर की जाएं, जहां पर इस बात का बहुत कम इम्कान हो कि लोग उस चीज़ को इन्हीं गलत मकासिद ही के लिए लेंगे, और इस बात का इम्कान ज़्यादा हो कि लोग इन चीज़ों का इस्तेमाल अपने सही मकासिद के लिए लेंगे, तो इस सूरत में उसकी तिजारत मकरूह तहरीमी नहीं होगी। तीसरा दर्जा और तीसरी शक्ल उन चीज़ों की तिजारत की बनती है जो चीज़ें अपनी ज़ात के अंदर जायज़ हैं, हलाल हैं, और उनका इस्तेमाल बुत परस्ती या मज़ार परस्ती के लिए नहीं होता है, तो ऐसी चीज़ों की तिजारत बिल्कुल जायज़ है, कोई हरज नहीं है। लेकिन ऐसे ख़ास मौक़ों पर इस्लाम के अलावा दीगर मज़ाहिब के खालिस त्योहारों के मौके पर जब उन चीज़ों का क्रेज़ हो जाए, जब वो चीज़ें बहुत बकसरत इस्तेमाल होने लगे, या उस मौके पर उन चीज़ों का इस्तेमाल बुत परस्ती में हो, कुफ्र में हो, शिरक में हो, तो अब ऐसे मौके पर उन चीज़ों की तिजारत मकरूह होगी। तो अगर कोई ऐसा त्योहार है जो इस्लाम के अलावा किसी मजहब का मजहबी त्योहार है और वहाँ पर मिठाई चढ़ाई जाती है या मिठाई का बकसरत इस्तेमाल होता है, मिठाई लोग एक दूसरे को देते हैं, तो ऐसे मौके पर सिर्फ ऐसे मौके के लिए मिठाई की दुकान खोलना मकरूह होगा। बाद हजरात कहते हैं मकरूह तहरीमी होगा, बाद हजरात कहते हैं मकरूह तंज़ीही होगा।
मकरूह तहरीमी जो होता है, जो हमने दूसरे दर्जे में बताया कि दूसरी शक्ल जो मकरूह तहरीमी की बन रही थी, तो मकरूह तहरीमी जो होता है ये नाजायज़ के करीब होता है, हराम के करीब होता है, उसका करना जायज़ नहीं होता है। बाद हजरात कहते हैं इस तीसरी शक्ल में कि मकरूह तहरीमी है, बाद हजरात कहते हैं कि मकरूह तंज़ीही है। लेकिन अगर कोई शख्स पहले से मिठाई की दुकान किए हुए है और हमेशा लोग आते हैं और मिठाई उसकी दुकान से खरीद कर ले जाते हैं, तो इस मौके पर भी उसकी दुकान से लोग मिठाई खरीद कर ले जाएंगे, बस ये होगा कि उसके ग्राहक जरा ज्यादा हो जाएंगे, तो कोई हर्ज नहीं है, उसके लिए जायज है। लेकिन खालिस ऐसे मौकों पर मिठाई की दुकान खोलना या किसी और जायज शय की दुकान खोलना मकरूह होगा। बाद उलमा के नजदीक मकरूह तहरीमी, बाद उलमा के नजदीक मकरूह तंज़ीही होगा। मकरूह तंज़ीही का मतलब यह है कि उस तिजारत से बचना चाहिए, उस तिजारत को नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर कोई शख्स वो तिजारत कर रहा है तो अगरचे गुनाह है, लेकिन उसका ये तिजारत करना दुरुस्त होगा। तो खुलासा कलाम ये हुआ कि ऐसी चीज़ें जो हराम और नजिस हैं, जैसे शराब है, सूअर है, बुत है, ऐसी चीज़ों की तिजारत साल भर हराम होती है, नाजायज़ होती है, दुरुस्त नहीं होती है। और ऐसी चीज़ें जो हराम और नजिस नहीं हैं लेकिन उनका इस्तेमाल बुत परस्ती के लिए, मज़ार परस्ती के लिए या कुफ्र और शिर्क के किसी काम के लिए या इस्लाम के अलावा किसी मजहब की खालिस मजहबी त्योहारों ही के लिए इस्तेमाल होता है, या ऐसी जगह दुकान खोली गई हो जहां के ग्राहक सिर्फ और सिर्फ उन चीज़ों का इस्तेमाल गलत कामों ही के लिए करें, तो ऐसी चीज़ों की तिजारत भी साल भर मकरूह तहरीमी होती है, हराम के करीब होती है। तीसरी शक्ल ये बनती है कि ऐसी चीज़ों की तिजारत जो बिल्कुल जायज़ और हलाल है, मसलन खाने पीने की चीज़ें और पहनने ओढ़ने की चीज़ें, तो ऐसी चीज़ों की तिजारत जो शख्स साल भर कर रहा है और बीच बीच में कोई गैर इस्लामी त्यौहार आता है और उस मौके पर उसकी बिक्री बढ़ जाती है, वो ज़्यादा फरोख्त होने लगती है, तो कोई हर्ज नहीं है, उसके लिए जायज़ है। लेकिन जो शख्स इन चीज़ों की तिजारत न करता हो और जब इस्लाम के अलावा किसी मजहब का खालिस मजहबी त्यौहार आए या कोई कुफ्र और शिर्क का कोई प्रोग्राम हो और ऐसे मौके पर उन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा हो और वो शख्स उन चीज़ों की तिजारत ऐसे मौके पर ही करे, तो अब ऐसे शख्स के लिए ऐसे मौके पर उन चीज़ों की तिजारत करना मकरूह होगा। बाद उलमा के नज़दीक मकरूह तहरीमी और बाद उलमा के नज़दीक मकरूह तंज़ीही होगा।